बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ज़ीशान सलाम और आप देख रहे हैं ज़ी टॉक। गुज़श्ता रोज़ पहले बुरेवाला में एक ऐसा हादसा पेश आया कि जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वहाँ का एक रिहायशी जिसका नाम था काजी अहमद अली, वो इंसान इतना दरिंदा सिर्फ इंसान था कि उसने अपने बच्चों और बीवी को यरगमाल बना लिया अपने ही घर में। वो इंसान आइस का नशा करता था, इसलिए उसने अपनी बीवी को और बच्चों को घर में यरगमाल बना लिया। नशे की हालत में उसको इस बात का भी अंदाजा नहीं हुआ कि जिनके ऊपर मैं तशद्दुद कर रहा हूँ वो लोग कौन है। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी बीवी है। दरिंदा सिर्फ इंसान के पास एक अदद पिस्तौल और साथ में एक खंजर था, जिससे उसने अपनी बच्ची की आंखें ज़ाया कर दी। उसने अपनी बच्ची की आंखों में खंजर मार मार के उसकी आंखें ज़ाया कर दी। वो बच्ची बेचारी अस्पताल में अभी दाखिल है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बीनाई वापस लाई जा सके। असल में ये वाक़या हुआ कैसे? वो इंसान नशे की हालत में घर आया, उसने आके अपनी बच्चे और बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। बीवी ने जब बोलने की कोशिश की, आंखों में खंजर मारा और साथ ही उसने पिस्तौल भी निकाल। इलाके वाले इस बात से पहले ही कुछ वाकिफ थे, क्योंकि उसकी बीवी ने बाहर कुछ ना कुछ तो बताया होगा। वो इंसान आज से नहीं कई दिनों से उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा था और कई झूठे इल्जाम भी लगा रहा था। बच्चों को तो लोगों ने वहां से रहा करवा लिया, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन उसने अपनी बीवी की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया। उसकी बीवी उसके पास बैठी रही, बेचारी हिल नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास जो गन थी वो बिल्कुल लोडेड थी। इलाका वाले लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उसको निकाला जा सके किसी तरीके से, लेकिन वो इंसान किसी की बात भी नहीं सुन रहा था। बिल आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम पुलिस को इतला करते हैं। जब डीपीओ ईसा साहिब को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन इसके ऊपर नोटिस लिया। खुद मौका पर पहुंच के उस दरिंदा सिर्फ इंसान के जो जानने वाले थे या उनके जो रिश्तेदार थे उनसे कहकर डीपीओ साहब ने उनको अंदर भेजा और उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान किसी की भी नहीं सुन रहा था। उसके रिश्तेदार जब उससे बात करने गए तो उसने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड गालियां दी। आप सुन भी सकते हैं वो कैसे उनको गालियां दे रहा है। उनको बाकायदा तौर पे कह रहा है कि आप बाहर चले जाओ, साथ में गालियां भी दे रहा है वो शख्स, क्योंकि वो शख्स उस वक्त नशे की हालत में था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। तो उसके पास लोडेड गन थी और पुलिस को ये भी डर था कि एक बेमौत जान न मर जाए। तो खैर ईसा साहब ने वहां पर खुद एरिया का जायजा लिया और पुलिस को किसी तरीके से अंदर भेज के उन्होंने उस औरत को बाजियाब करवा लिया और उस शख्स को बाहर निकाल लिया। उस शख्स को बाहर निकालने के बाद ईसा साहब ने ये बात कही कि मैं इस इंसान का खुद मुकाबला करूंगा, उसके खिलाफ केस करूंगा, इसको मैं सलाखों के पीछे लेके जाऊंगा और इबरत का निशान बनाऊंगा, ताकि आइंदा से यहाँ पर कोई भी मेरी बहनों बेटियों के ऊपर तशद्दुद ना करे। पुलिस की ये कारकर्दगी देखकर ईसा साहब जो कि वहाँ के डीपो हैं उनको कंधों पर उठा लिया और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अगर आप सोचें कि पुलिस इसी तरह हमारे माशरे में अच्छा किरदार अदा करती रहे तो ऐसे ही अवाम उनकी सपोर्ट करेगी। उस पुलिस वाले की छाती कितनी चौड़ी होगी ये बात सुनकर या देखकर कि इस इलाके की अवाम मुझे किस तरह सपोर्ट कर रही है। अवाम कब सपोर्ट करती है? उसी वक्त सपोर्ट करती है जब आप पुलिस अफसरान उनकी मदद करते हैं, किसी मजलूम का साथ देते हैं तो लोग फिर आपके साथ होते हैं। अब वहाँ की जो आवाम है वो अपनी डीपीओ की इतनी फैन हो चुकी है कि आए दिन ही वहाँ ऑफिस में कोई मिठाइयाँ लेके जा रहा है, कोई वहाँ की चादरें उनको दे रहा है। मुसलसल उनके पास ये सिलसिला जारी है। लोग वहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए भी जा रहे हैं और खुशी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। और जो बच्ची थी वो भी अस्पताल में अभी दाखिल है कि दुआ है कि अल्लाह पाक उसकी बीनाई वापस ले आए। डॉक्टर का कहना है कि अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्ची की बीनाई को वापस लाया जा सके, लेकिन उस दरिंदा सिर्फ बाप ने तो अपनी बच्ची को आंखों से महरूम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह हमारे माशरे को ऐसे इंसानों से महफूज फरमाए। इसी के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।